सो हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित सर। लास्ट क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था उसका मोनेरा का आर्काई बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है। सो अभी हम मोनेरा का थोड़ा और डिटेलिंग्स में जाएंगे और देखेंगे मोनेरा में और हम क्या क्या पढ़ेंगे। आई होप कि लास्ट क्लास मैंने जो भी पढ़ा है आपने अच्छे से रिवाइज किया, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में, वरना कोई लाभ नहीं होने वाला। और जैसे कि पहले बता चुका हूँ, इस चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन मोनेरा से तो एक होना ही होना है पक्का। 2024 में क्वेश्चन मोनेरा से होगा ही होगा। तो देश स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट मोनेरा में आपका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है आपका आर्काई बैक्टीरिया। वी नो इन मोनेरा देयर आर 2 कैटेगरी, एक है आर्काई बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या बैक्टीरिया है आपका? यू बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया बैक्टीरिया हमें पता है, तो मोनेरा में कौन आ जाएगा? तो मोनेरा का सोल मेंबर कौन है मोनेरा का? तो मोनेरा का सोल मेंबर है आपका बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। डायरेक्ट सवाल होगा कि सोल मेंबर मोनेरा का कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है ना। बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे, फाउंड एवरीवेयर। और जो भी चीज हर जगह मिलेगा, जो भी चीज हर जगह मिलता है, ओसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह देते हैं कोस्मोपोलिटान। क्या कहते हैं? कोस्मोपोलिटान। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड एवरीवेयर हो जाता है, ओसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कोस्मोपोलिटान। तो ये हर जगह मिलेगा। फ्रॉम लाइक अगर आप मिट्टी एक मतलब बेसिकली हर जगह, मतलब क्या बोलूं, मिट्टी, टेबल, डेस्क, अभी मेरे बॉडी ये कपड़ा में कितना बैक्टीरिया होगा मतलब मैं बता भी नहीं सकता, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हर जगह मिलने वाला है। ठीक है। तो फाउंड एवरीवेयर, फ्रॉम अच्छे हैबिटेट से लेके एक्सट्रीम हैबिटेट में भी, जहां कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एकदम वहां तक मिलेगा। ठीक है। एकदम हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, हाई पीएच, सब जगह मिलेगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आर्काई बैक्टीरिया में डिस्कस कर चुका है। वी नो आर्काई बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी आता था, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड क्या आता था आपका नेक्स्ट? मिथानोजन। 3 कैटेगरी आता था आपका किस में? आर्काई बैक्टीरिया में। एंड we know that these bacteria can survive, they were the ancient bacteria and this survive in any condition। क्यों? बिकॉज इनका जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था देन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या से बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। सो यू का मतलब होता है ट्रू, सो दिस आर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। और इनका सेल वॉल जो है वो क्या से बना हुआ है? आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। नाउ इनका एक रिजिड सेल वॉल होता है, दे हैव रिजिड सेल वॉल। यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल। और अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है, सो डेड मोटिलिटी इज ड्यू टू फ्लैजिला। सो इफ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है, देन फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट। देन क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलम प्रेजेंट। सो मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्लैजिलम होता है। ठीक है। सो वही इस चैप्टर में हम थोड़ा मोनेरा का भी इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी बताया, सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। हर जगह मिलेगा, कॉस्मोपोलिटन। 2 कैटेगरी इसमें इंक्लूड होता है, आर्काई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्काई मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या कैटेगरी होगा। हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफिल्स एंड मिथानोजेंस। एंड यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, इसका सेल वॉल नॉर्मल होगा, नॉर्मल बैक्टीरिया के साथ, डेट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। और रिजिड सेल वॉल होता है, अगर मोटाइल हुआ तो मोटिलिटी इज ड्यू टू फ्लैजिलम। डू रिमेंबर, काफी बच्चे यहाँ पिलाई या कुछ और ऑप्शन मार देते हैं, फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का मोटिलिटी के लिए। नाउ फिर हम देखते हैं। नाउ हमने ये भी देखा है कि बैक्टीरिया आपका फोटोट्रोफ हो सकता है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया का, सो वी नो बैक्टीरिया कैन बी और फोटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ हो सकते हैं, उसमें फोटो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ हो सकता है, या फिर केमो ऑटोट्रोफ हो सकता है, केमो ऑटोट्रोफ। ठीक है। बैक्टीरिया हमने ऑलरेडी देखा, 2 हो सकता है, या तो फोटोट्रोफ या तो केमोटोट्रोफ। फोटो मतलब कहीं ना कहीं लाइट, ऑटोट्रोफ मतलब अपना खाना खुद बनाएगा, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में बनाएगा। सो ये बैक्टीरिया लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट की तरह कुछ तो होना पड़ेगा इनके पास। तो इनके पास क्या रहता है? तो इनके पास पिगमेंट रहता है सिमिलर टू प्लांट। कौन सा पिगमेंट? तो क्लोरोफिल ए। सो ये खाना बना पाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, बिकॉज इनके पास क्या है? दे हैव क्लोरोफिल ए। ये डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन सा इनके पास पिगमेंट है, तो कौन सा है? क्लोरोफिल है। सिमिलर टू हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह सिमिलर होता है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल बहुत प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी, हम देखेंगे प्लांट किंगडम में। और फोटोसिंथेसिस में अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे, कैरोटिनोइड्स, ठीक है, जेंथोफिल, ये सब के बारे में हम देखेंगे।
फॉर क्लोरोफिल, कौन क्या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पिगमेंट कौन सा वेवलेंथ का लाइट को ऑब्जर्व करेगा, वो सब डिटेल हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। नाउ दिस फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना खाना पीना बेच सकते हैं बिकॉज इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल है। और इसमें कौन इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन कौन, एल्गी। सो फोटोट्रोप में आपका आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है आपका कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। या फिर इनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली नाम है साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इनके पास होता है क्लोरोफिल है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी बता के रख देता हूँ, बाद में आपका दूसरा चैप्टर में काम आ जाएगा, डेट की जो लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएंगे ना, फोटोट्रोप जो होंगे वो ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं। ऑक्सीजेनिक मतलब खाना बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजेनिक। और कोई कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो खाना तो बना लेगा बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, एन ऑक्सीजेनिक भी होते हैं, एन ऑक्सीजेनिक। सो एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन होंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका पर्पल सर्फल बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया आ जाएगा, पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। और ऑक्सीजेनिक में कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जब खाना बनाएगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, जबकि पर्पल सर्फल बैक्टीरिया इवॉल्व नहीं करेगा। ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनमें H2O का बदले H2H से यूटिलाइज करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको फोटोसिंथेसिस में पता चलेगा, जस्ट बता के रख दिया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया तो हमने देख लिया। अब साइनोबैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गे है तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया है तो होंगे कैसे, यूनिसेलुलर, है ना। हमें पता है मोनेरा में हम किसे इंक्लूड करते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मतलब सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोट्स जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो वही है इसमें। तो आपका आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनी बना के रह सकता है, ये कॉलोनियल हो सकता है, या फिर फिलामेंट्स बना के रह सकते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंटस कैसे हो सकते हैं, ऐसा कॉलोनी बना के रह सकते हैं, या फिर ऐसा फिलामेंट बना के रह लेंगे, ऐसा फिलामेंट के फॉर्म में रह लेंगे, ठीक है, फिलामेंट के फॉर्म में रह लेंगे। इधर कॉलोनी बना के रहेंगे या फिर क्या फॉर्म में रहेंगे, फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे। हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, डेट इज मेराइन वाटर, आपको मेराइन वाटर में भी दिखाई देगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी दिखाई देगा, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी दिखाई देगा, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी दिखाई देगा, हर जगह मिलने वाला, डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह ही है, तो हर जगह मिलेगा। उसके बाद और कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ एरो करके इसी साथ यहीं पढ़ा देता हूँ। उसके साथ जब भी इन्हें पोल्यूटेड वाटर मिलते हैं तो ये भयंकर तरीके से ग्रोथ मारते हैं। एल्गल ब्लूम पढ़े हो ना, तो साइनोबैक्टीरिया का भयंकर ग्रोथ होता है। सो दे ऑफन ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, often bloom in polluted water, they often bloom in polluted water। पोल्यूटेड वाटर मिल गया, भयंकर तरीके से ग्रोथ मारेंगे भाई, एकदम पूरा ढक देंगे एकदम उस पॉन्ड को, अगर पोल्यूटेड वाटर मिल गया। यूट्रिफिकेशन, इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे इकोलॉजी में। सो यही स्टेटमेंट देके आपको नीट में पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया डोंट ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, गलत है। या फिर साइनोबैक्टीरिया ब्लूम इन क्लीन वाटर, तो गलत है, ब्लूम करेगा कहाँ, पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम करेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ बातें करते हैं। तो सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइक, दो एग्जांपल याद रखिएगा अभी के लिए, नोस्टोक एनाबिना, वैसे तो बहुत है, दो एग्जांपल याद रखिएगा, नोस्टोक एनाबिना। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को। तो इसका मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिए और उसको पॉकेट में डाल के फिक्स कर लिए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब है जो N2 है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, N2 को NH3 में कन्वर्ट करने को ही हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये N2 से NH3 अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 से NH3 अगर लाइटनिंग का बेस से होता है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो N2 से अमोनिया बनाने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद N2, ये जो है ना N ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना सबकी बस की बात नहीं है, इसको तोड़ने का दम सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स में है, और लाइटनिंग और काफी सारा फैक्टर से ये टूट सकता है।
और इसका भी डिटेल्स हम मिनरल न्यूट्रिशन में देखेंगे। अभी जस्ट मैं बेस क्लियर करके रख देता हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, मतलब N2 से अमोनिया बना सकते हैं। याद रखिएगा वो दो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल नोस्टॉक एंड क्या, एनाबिना। नाउ इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्यों N2 से अमोनिया बना सकते हैं? बिकॉज इन बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है। बिकॉज इनके पास एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है, उसे हम कहते हैं इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल। इनके पास कुछ स्पेशल प्रकार का सेल होता है, उस सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या कहते हो आप? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट, इनमें जो है आपका ये बैक्टीरिया का पास कैपेबल होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए ना, यह फिक्सेशन होने के लिए आप ध्यान रखिएगा एनारोबिक कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? एनारोबिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो साइनोबैक्टीरिया को एनारोबिक कंडीशन कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, और कौन सा सेल्स प्रोवाइड कर देगा? वो मॉडिफिकेशन होकर हेटेरोसिस्ट प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नोस्टॉक एनाबिना, जैसे कि हमने कहा, ये मैराइन वाटर फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो अपने आप को पानी में बचाने के लिए, ये अपने आप को पानी में बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को पानी, ये देखिए कुछ सेल्स मॉडिफाई हो गया हेटेरोसिस्ट बन के, ये कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गया हेटेरोसिस्ट बन के। तो अपने आप को पानी में बचाने के लिए इनके बाहर में एक म्यूसिलिजिनस का कवरिंग रहता है, ठीक है, म्यूसिलिजिनस कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग इनके बाहर में लगा रहता है, इनको बॉडी के बाहर में। सो ये कुछ डिस्कशन रहा आपका यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। सो हमने देखा यू बैक्टीरिया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एज यू नो मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। सो जैसे कि हमने देखा यू बैक्टीरिया, सो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ये सब हमने देख लिया ना। वो फोटोऑटोट्रोफ हो सकते हैं, केमोटोट्रोफ हो सकते हैं। फोटोऑटोट्रोफ का बात मैंने बता दिया कि फोटोट्रोफ लाइट में खाना बनाएंगे, बिकॉज उनके पास क्या क्लोरोफिल ए है। इसमें कौन इंक्लूड होता है? तो ब्लू ग्रीन अलगे साइनोबैक्टीरिया। ना फोटोट्रोफ में कोई को ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कोई नहीं करेगा। ऑक्सीजन रिलीज करेगा ब्लू ग्रीन अलगी सब, एन ऑक्सीजेनिक भी होते हैं, पर्पल सल्फेट बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। नाउ उसके बाद हमने देखा बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनी बना के रह सकता है या फिर फिलामेंटस फॉर्म में रहेगा। मेराइन फ्रेश वाटर टेस्टिल हर जगह मिलेगा, एंड पोल्यूटेड वाटर में तो भयंकर ग्रोथ मारते हैं। नाउ ये अपना, और कुछ कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो N2 से अमोनिया बनाना, और ये बहुत ही जरूरी है प्लांट्स के लिए। कैसे? तो लाहे लाहे हम देखेंगे। तो N2 से अमोनिया बनाने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, तो वो एनारोबिक कंडीशन नोस्टॉक एनाबिना में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट। इसलिए वाई सवाल ये बहुत बार PYQ आ चुका है, 4 से 5 बार आई थिंक ये PYQ आ चुका है कि क्यों साइनोबैक्टीरिया, सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल प्रकार का सेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्लियर है? इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और हम देखेंगे आपका फोटोट्रोफ के बारे में। नाउ से नाउ एक बार देख लेते हैं, किताब भी सिंस पढ़ रहे हैं तो एक बार किताब भी देख लेते हैं। सो वी नो कि सोल मेंबर, बैक्टीरिया ही सोल मेंबर है। मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। और इनका नंबर बहुत ही अबंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जो नंबर है काफी अबंडेंट रहता है, सबसे ज्यादा आउट ऑफ ऑल द किंगडम मोस्ट अबंडेंट कौन है? तो मोनेरा ही है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली इन द किंगडम, आउट ऑफ ऑल द 5 किंगडम, ठीक है। अगर मतलब बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म का रेस्पेक्ट में पूछे तो वो है बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बोला, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह मिलेगा। अगर आप एक सॉइल हैंडफुल, एक मुट्ठी सॉइल उठाओ तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलने वाला है। ये हर जगह मिलेंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप सी, ओशन, हर जगह मिलेंगे। जहां दूसरा लाइफ फॉर्म बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं, वहां ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। और काफी तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहेंगे, पैरासाइट डिकम्पोजर हम देखेंगे ना। बैक्टीरिया का जो टाइप्स है वो मैं थोड़ा देर में दिखाऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा देर में दिखाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे। सो ये इंट्रोडक्शन खत्म। नाउ विल सी अबाउट केमोटोट्रोफ बैक्टीरिया। सिंस देख ही लिया है तो फोटोट्रोफ देख लिया, तो नेक्स्ट हम केमोटोट्रोफ भी देख लेते हैं, ठीक है। केमोटोट्रोफ बैक्टीरिया। नाउ ऑटोट्रोफ का मतलब हम क्या समझते हैं? खाना बनाएगा। केमोटोट्रोफ मतलब केमिकल रिएक्शन से बनाने वाला है। नाउ सी वी हैव ऑलरेडी सीन नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 से आपका क्या बनेगा? NH3 बनेगा। फिर NH3 से आपका NO2 बनेगा, NO2 से NO3 बनेगा, NO2 इज योर नाइट्राइट,
नाइट्रेट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। NO2 NO3 में काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नाइट्रेट है कौन सा नाइट्रेट है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट में 2 आई है तो ये डबल O वाला है नाइट्राइट, और नाइट्रेट में नहीं है तो NO3 वाला क्या है आपका नाइट्रेट है। सो अमोनिया से नाइट्रेट बनाएगा कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। और इस दौरान कुछ बैक्टीरिया, देखो यहां से यहां तक करेंगे तो उसे तो हम N2 फिक्सेशन कह रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया से अब नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बनाने वाले भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग स्टेप में होंगे। और जब अमोनिया से कुछ बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया ये करते हैं उसे हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनिया से जब नाइट्रेट बनाएगा तो इस दौरान कुछ अमाउंट का एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को ट्रैप करके जो है बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटीपी बना लेंगे, और एटीपी से अल्टीमेटली क्या बनेगा, खाना बन जाएगा, ठीक है। सो देखो केमिकल रिएक्शन के दौरान से एनर्जी रिलीज करा, उसे एटीपी बना और खाना बना लिया। तो यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कुछ नहीं होते, बट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नथिंग बट व्हाट, केमोऑटोट्रोप, केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बना रहे हैं। अलग अलग एग्जांपल है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, ह्यूज लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम पढ़ेंगे आपका मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, ठीक है। नाउ तो केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया क्या है, पहला बात तो देखो NH3 ऑर्गेनिक है ना इनऑर्गेनिक, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कहते हो, तो NH3 जो अमोनिया है हमें कैसा है, वो इनऑर्गेनिक है ना। दूसरा चीज, इसका यहाँ में ऑक्सीडेशन होना है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अगर डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया आर डेड बैक्टीरिया that oxidizes inorganic compound like ammonia nitrate nitrate and utilize the release energy for ATP प्रोडक्शन, और उससे खाना बन जाने वाला है, ठीक है। तो केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया के लिए मैं क्या लाइन लिख दे सकता हूं, यहाँ में लिख ही लेते हैं हम। सो दिस बैक्टीरिया मतलब कौन सा बैक्टीरिया, केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया, देख के बताओ, दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, NH3 तो इनऑर्गेनिक, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो है नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स like inorganic compounds like ammonia, nitrite, nitrates, इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा and utilized the release energy किसके लिए यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज द रिलीज एनर्जी फॉर किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन। आई होप ये डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है, याद तो हो जाना चाहिए, मतलब दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए आराम से, कि केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज होगा, उससे इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे, क्लियर है। वो हो सकता है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। नाउ इसमें नीट में सवाल क्या आ सकता है, बहुत ही ऐसा ट्रिकी सवाल आएगा, नचा देगा आपको, जैसे कि केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया यहाँ में दे देगा रिड्यूस, तो क्या रिड्यूस कर रहा है, क्या नहीं, तो ऑक्सीडाइज करता है। दूसरा चीज, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बदले यहाँ ऑर्गेनिक डालेगा कि केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो नहीं, ये तो इनऑर्गेनिक है, कार्बन तो है ही नहीं इसमें। तो ये दो को चेंज करके आपको क्वेश्चन ये आपको नचा देगा, आपको गलत करवा सकता है, तो स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और इसी दौरान ये जो हो रहा है, ये सब एक्चुअली बेसिकली ये सब सॉइल में होता है, ये सब जो भी हो रहा है ये सब कहाँ होता है, सॉइल में होता है। तो इसी दौरान ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, किसमें हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। कौन सा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, तो आप पिंस से याद रख लीजिएगा, पिंस, कौन सा तो आप पिंस से याद रख लीजिएगा, ठीक है। डेट इज फॉस्फोरस, ठीक है, थोड़ा कर दे रहा हूं ऐसा एक बार के लिए, फॉस्फोरस, आयरन, फॉस्फोरस आई से आयरन, एन से नाइट्रोजन, एंड एस से सल्फर। सो ये बैक्टीरिया इसी दौरान कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जो इज क्या क्या, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एंड क्या, सल्फर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया। जितना मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसे याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं, आसान है। तो वो इसी को आप थोड़ा देखते हैं।
नाउ अब दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ, यही पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा के रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। नाउ सो यू बैक्टीरिया, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, दुनिया भर का यू बैक्टीरिया होंगे जिसे हम क्या भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो प्रेजेंस ऑफ क्या होगा उनमें, रिजिड सेल वाल तो होगा ही, और अगर मोटाइल है, इफ मोटाइल तो क्या होगा उनके पास, फ्लैजिला होगा, ठीक है। इफ मोटाइल देन क्या होने वाला है इनके पास, फ्लैजिला। नाउ साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज बीजीए, दैट इज क्या, ब्लू ग्रीन algae हैव क्लोरोफिल ए, क्यों अपना खाना बना पा रहा है, बिकॉज इनके पास क्या है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप। अब जल्दी बताओ आप, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑक्सीजन रिलीज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कौन रिलीज नहीं करेगा, कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, फोटो ऑटोट्रॉप होने के बावजूद भी, चलिए बताइए आप। नाउ द साइनोबैक्टीरिया ऑलरेडी बैक्टीरिया है, अरे भाई बैक्टीरिया तो कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनी बना के रह सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है, हर जगह मिलेगा, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एरिया, हर जगह मिल रहा है। इसका जो कॉलोनी है, जो मैंने ऑलरेडी दिखा कर रखा था, ये पिक्चर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो कॉलोनी है वो सराउंडेड एक जेलेटिनस सीट्स है, जिसे म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी कहते हैं। एंड दे ऑफन ब्लूम, पोल्यूटेड वाटर में तो भयंकर ऐसे ब्लूम करेंगे, और ये देखो एकदम एल्गल ब्लूम दिख रहा है ना, एल्गल बम पढ़े हो ना आप क्लास 12 में, यही एल्गल बम एकदम बूम, पूरा ढक देगा एकदम पॉन्ड को। ना सम, देखो ऑल नहीं, सम ही तो है, नॉस्टॉक जैसे एनाविना कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या कह देते हैं, हेटेरोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाविना। क्लियर है, क्लियर है ये। अब क्या मोटोट्रॉप बैक्टीरिया, ऑलरेडी डिस्कस किया, मोटोट्रॉप बैक्टीरिया क्या है, जो रिड्यूस करेंगे ना ऑक्सीडाइज करेंगे, बताओ, ऑक्सीडाइज, ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर क्या, एटीपी प्रोडक्शन, एंड दे प्ले, इसी दौरान न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे पिंस, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, आई होप ये आपका यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ये है आपका उसका फिगर, दैट इज नॉस्टॉक का फिगर, अब ध्यान रखिएगा, लेबलिंग आ सकता है। तो देखिए स्पेशल प्रकार का जो अपने आपको मॉडिफाई किया है वो सेल क्या है यहाँ, हेट्रोसिस्ट, और ये जो इनके बाहर में जो कवरिंग है, स्लाइमी कवरिंग, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनियस सिथ। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हम आपका, यू बैक्टीरिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे आपका कुछ बैक्टीरिया का आप जनरल डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेसिस में बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल रहा, ठीक है, मैं रफली बना देता हूँ, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल रहा तो आप बोलोगे कोकस, ठीक है। अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया तो कोकस बोलोगे, अगर रोड शेप रहा तो आप बोलोगे बेसिलस, क्या बोलोगे, बेसिलस। अगर स्पाइरल रहा, ठीक है, स्पाइरल की तरह रहा तो आप बोलोगे स्पाइरिलियम। कोमा शेप में रहा, जैसे लिखते हो ना ए कोमा, ठीक है, ए कोमा बी, अगर कोमा शेप में रहा तो आप बोलोगे विब्रियम, क्या बोलोगे, विब्रियम। तो बेस्ड ऑन शेप चार प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। अगर स्फेरिकल रहा तो आप क्या बोलोगे, अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया रहा तो आप क्या बोलोगे, कोकस। अगर आपका रोड शेप रहा, रोड शेप रहा तो आप क्या बोल दोगे, रोड शेप रहा तो आप क्या बोल दोगे, बेसिलस, ठीक है। अगर आपका स्पाइरल रहा तो आप क्या बोलोगे, स्पाइरिलियम। स्पाइरल रहा शेप तो क्या बोलोगे, स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम। अगर आपका कोमा शेप रहा तो आप क्या बोलोगे, विब्रियम, क्या बोलोगे, विब्रियम। एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए, जैसे विब्रियम कोमा शेप होता है, विब्रियो कोलेरा वैसा रहने वाला, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। एक रहा तो मोनोकोकस बोलोगे, डिप्लोकोकस, दो रहा तो बोलोगे, पूरा स्ट्रिप रहा तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलोगे। देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन, मच मोर क्लासिफिकेशन अगेन, बट अब इतना ही ध्यान रखना, और एक किताब का जो डायग्राम है वो आप जरूर ध्यान रखना। तो चार प्रकार के बैक्टीरिया के शेप से, आई होप ये क्लियर है। आपको याद रख सकते हो, स्पेरिकल मतलब गोल गोल, तो कोकस में ही ओ है, क्लियर है। बेसिलस रोड शेप, रोड शेप में मतलब रोड देखो तो यहाँ बेसिलस में बड़ा बड़ा रोड है, क्लियर है, तो ये रोड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल, स्पाइरिलियम, कोमा से विब्रियम, एक ही याद करना है बस, बाकी तो याद हो जाता है, टेक्निक से पढ़ो तो बाकी याद हो जाता है। सो ये चार प्रकार का शेप है, आप ध्यान रखिएगा। सो बैक्टीरिया चार कैटेगरी में बेस्ड ऑन शेप। अगर स्पेरिकल रहा तो क्या बोलोगे, कोकस।
प्लूरल है कोकाई। याद रखना मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी का टर्म में अगर यू लग जाता है, यू से एंड होता है ना, तो वो सिंगुलर ही होता है। यू से यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक, ऐसे याद रखना, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कोकस और कोकाई, तो यू है तो ये सिंगुलर, क्लियर है। बेसिली और बेसिलस, यू है तो ये क्या है, सिंगल का बात कर रहे हैं, बेसिली क्या है, प्लूरल। तो वही रॉड से प्राप्त आप क्या बोलोगे, बेसिली। कॉमा से प्राप्त आप बोलोगे विब्रियम, यू है तो ये भी क्या है आपका, सिंगुलर, तो प्लूरल क्या जगह, विब्रियो। स्पाइरिलियम, अगर स्पाइरिलियम है तो सिंगुलर है, यू है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पाइरिलेला, रेला, ठीक है। तो वही डायग्राम का लेबलिंग में आता है, कोकस बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बेसिली, ठीक है। स्पाइरल फ्लैजिला है, किसी में किसी किसी में फ्लैजिला भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लेबलिंग आ जाता है, ये ए दे देगा, ये बी दे देगा, ये सी दे देगा और ये डी दे देगा, और बाकी का नाम रहेगा, बोला पहचानो। तो आपको तो पहचानना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। डायग्राम एनसीईआरटी का हर डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिकली दिमाग में होना चाहिए। जैसे हर हीरो हीरोइन का, हाँ, अगर बोलूँ मैं कार्तिक आर्यन तो अभी तो समझ में आ ही जाएगा आपको, हाँ कार्तिक आर्यन। अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार। तो वैसे ही एक साल के लिए आप सब कुछ भूल जाइए और अब बस एनसीईआरटी का डायग्राम दिमाग में रखिए, हीरो हीरोइन। अब जैसे मैं बोलूँ बैक्टीरिया का टाइप, तो आपका दिमाग में आना चाहिए, हाँ बैक्टीरिया का फिगर, हीरो हीरोइन नहीं, ठीक है। और जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा भी याद करो, वो उपाय नहीं है, ठीक है, यही सब फिगर याद रखो। अब जैसे मैं बोल दूँ आपका नोस्टॉक का फिगर, तो आपको नोस्टॉक एकदम याद आना चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा करके स्ट्रक्चर था, वो था ये, ठीक है। थोड़ा मतलब लगन दिखाओ, जैसे हीरो हीरोइन के लिए प्यार दिखाते हो, वेंचुरिटी के लिए वो प्यार दिखा दो, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ओके, सो और कुछ टेक्निकल और कुछ डिस्कशन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, सम मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। डेट इज की वी नो बैक्टीरिया, तो हम जानते हैं बैक्टीरिया सिंगल सेल है, तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही सिंपल है। वी नो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज सिंपल, मतलब सिंगल सेल है, क्या ही दिक्कत होगा। अब इसका मेम्ब्रेन पढ़ोगे, तीन तीन लेयर्स होता है, वो सब आप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। ग्लाइकोलिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ डिटेल्स में आप सेल चैप्टर में पढ़ोगे बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइज के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का बेसिकली हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल है, बट हम बोलते हैं कि ये बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स दिखाता है, बट दे शो बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स, बट दे शो कैसा कॉम्प्लेक्स, बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स दिखाता है, हम कहते हैं। डेट इज बैक्टीरिया, मतलब समझा रहा हूं, बैक्टीरिया या फिर मोनेरा, हम कहते हैं बैक्टीरिया या फिर मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। ये एक ऐसा किंगडम है जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। जैसे कि देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बैक्टीरिया कैन बी, हमें पता है, दे कैन बी ऑटोट्रॉप और दे कैन बी हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप एंड देन केमो ऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप में आपका पैरासाइट हो सकता है, सेप्रोफाइट हो सकता है, सिम्बायोंट हो सकता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म, कुछ तो डिफरेंसेस होगा, इतना सारा वेराइटी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दिखाता है ये, ठीक है। दैट इज बैक्टीरिया स्लैश मोनेरा shows most extensive metabolic diversity, most extensive most extensive metabolic diversity, most extensive metabolic diversity, ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि विच किंगडम शोस मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोस मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। वहां में ऑप्शन रहेगा फंजाई का एग्जांपल, प्रोटिस्टा का एग्जांपल, ई कोलाई रहेगा, एस्चेरिचिया कोली, और एक पकड़ो एमीबा। तो आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया, दैट इज मोनेरा, दैट इज एस्चेरिचिया कोली। तो देश ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, क्योंकि इनमें काफी वैरायटी है, डाइवर्सिटी मतलब क्या, वैरायटी, ठीक है। तो यही कुछ बात है, इसी को आप देख लेते हैं फिर। नाउ एस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमें पता है कि ऑल द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बट दे शो complex in behavior, that is behavioral complex compared to many other organism. Bacteria as a group shows the क्या most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria is autotroph, जैसे वही बताया, अपना खाना वो बनाएगा inorganic substances है, they may be photoautotrophs और chemoautotrophs, वही बता रहा है। The vast majority of bacteria are heterotrophs, इसके बारे में अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो ये हमने देख लिया कि बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ हेटेरोट्रॉफ का बात करें अब हम,
अब हम बात करेंगे किसका, हेटरोट्रॉप का। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेटरोट्रॉप, वी नो बैक्टीरिया आपका हेटरोट्रॉप में बात करते हो पैरासाइट हो सकता है, कैसा हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, सेप्रोफाइट हो सकता है, डेट इज डेड एंड डिकम्पोज मैटर में रहेगा, डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, डेट इज डिकम्पोजर, या फिर बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया वो सिम्बायोंट्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सिम्बायोंट्स। सिम्बायोंट मतलब एसोसिएशन में रहेंगे। पैरासाइट का मतलब पता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, सेप्रोफाइट का मतलब पता है डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, सिम्बायोंट का मतलब आपको पता है, सिम्बायोंट का मतलब है कि किसी के साथ एसोसिएशन में रहेगा। जैसे कि इसका मैंने बहुत सारा एग्जांपल हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो किसके साथ रहेगा, रूट नोड्यूल सब रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएशन रहेगा, विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ क्या, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट के रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन करवा के वहां एसोसिएशन में रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, ठीक है। वैसे ही और भी एक एग्जांपल है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी एक बैक्टीरिया है जो अनलस प्लांट के साथ रहता है, विथ अनलस प्लांट। ये सब एग्जांपल वहां मिलेगा बट मैं बस लिखा दे रहा हूँ, अनलस प्लांट, फ्रैंकिया इज आल्सो एन एग्जांपल, ठीक है। सो राइजोबियम रहेगा रूट नोड्यूल्स के साथ, फ्रैंकिया रहेगा आपका किसके साथ, एलनस के साथ। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा सिम्बायोंट्स का। पैरासाइटिक का मतलब ऑलरेडी बता दिया। नाउ अब सवाल है, आउट ऑफ ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो हेटरोट्रॉप। मोस्ट अबंडेंट ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में कौन है, तो हेटरोट्रॉप। अब पूछेगा हेटरोट्रॉप में भी मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो सेप्रोफाइट्स। भाई इसके बिना तो दुनिया ही नहीं चलेगा, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं चलने वाला। कैसे दुनिया चलेगा भाई, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो अर्थ कैसे होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारा मरा हुआ चीज लगते चला जाएगा। आज कोई भी जगह में देखते हो एक कोई भी चीज मर के गिरा हुआ, चाहे वो प्लांट का पत्ता हो, प्लांट का पार्ट हो, कोई भी चीज हो, क्या आपको एक महीना बाद आप जब जाते हो तो आपको मिलेगा कि नहीं, ऑलमोस्ट डिकम्पोज होते होते खत्म हो जाता है। और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये पकड़ लीजिए आप, प्लांट है आपका, इफ दिस इज योर प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है, तो पकड़ लीजिए पत्ता झड़ गया, तो ये पत्ता जब जमीन में झड़ गया, अब ये डिकम्पोज नहीं ऐसे ही रह जाएगा, इसका ऊपर जो भी आएगा आएगा, ऐसे ही करते हो जाएगा। सो डिकम्पोजर्स के बिना तो दुनिया चलेगा नहीं, अर्थ खत्म हो जाएगा। सो इसका तो बहुत जरूरी है। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इसे जब डिकम्पोज करेंगे तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा, सोडियम पोटेशियम जो भी एलिमेंट होगा, कैल्शियम, इसमें जो भी होने वाला तो जमीन में आ गया। जमीन में आ गया, कभी ना कभी तो कोई ना कोई प्लांट के लिए तो अवेलेबल हो जाएगा ना। फिर से उसे प्लांट लेगा जमीन से, प्लांट लेने के बाद फिर से लीफ में जाएगा, पकड़ लो इस लीफ को एनिमल ने खाया, तो न्यूट्रिएंट जो भी चीज है वो आपका कहाँ चला गया, एनिमल में चला गया। पकड़ लो उस एनिमल को, दूसरे एनिमल ने खा दिया, उस एनिमल को पकड़ लो, किसने खा दिया, दूसरे एनिमल ने खा दिया, तो न्यूट्रिएंट अब इसके पास चला गया। कभी ना कभी ये एनिमल तो मरेगा, कभी ना कभी ये तो मरेगा, तो ये जब मरेगा तो वापस से सॉइल में न्यूट्रिएंट तो वापस सॉइल में आ जाएगा ना, और फिर से प्लांट के पास जाएगा। इस प्रकार से साइकिल होते रहता है। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। इसी को हम क्या कह देते हैं, आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है, फोटो लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो सवाल है ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो आपका मोस्ट अबंडेंट हेटरोट्रॉप है। हेटरोट्रॉप में भी मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो आपका कौन है, डेट इज योर, क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजर्स है। ये ऐसे एक बैक्टीरिया का रफ स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं बस एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, मेसोजोम्स। तो सेल मेम्ब्रेन का जो इनवर्ड एक्सटेंशन होता है उसी को हम कहते हैं मेसोजोम्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जो इनवर्ड एक्सटेंशन है उसी को हम कहते हैं मेसोजोम्स। बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया के पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल का अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में पूरा पूरा बायोटेक का बेस तो यही बना रहा है। फिर इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड पड़ा रहता है, उस रीजन को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड। इनमें राइबोसोम होगा 70s, ये सब डिफरेंसेस पढ़ोगे। हमारे में जो राइबोसोम होता है वो होता है कैसा, 80s। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस है, हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इनमें तीन बेसिकली लेयर रहता है, बाहर का लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल वॉल, और सबसे इनवर्ड में आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड एक्सटेंशन को हम कहते हैं मेसोसोम्स। पीवाईक्यू में इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, इसलिए ये डायग्राम एक बार एक्सप्लेन किया। तो
आते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बहुत सारा चीज, जैसे कि बहुत चीज डिस्कस किया हमने। एक बार देख लेते हैं क्या डिस्कस किया हमने। डिस्कस किया मोनेरा का इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया आपका बैक्टीरिया के बारे में, फोटोट्रोप क्या क्या है कहानी, सब डिस्कस किया। कैसे कैसे होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, केमोटोट्रोप कैसे होगा डेफिनेशन क्या हमने देखा बहुत बढ़िया से। किस किस न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा हमने देखा, ठीक है। किस किस न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा हमने देखा। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेप, डायग्राम भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमने देखा बैक्टीरिया का ही देखा कि जैसे बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का बात कर रहा है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का बात कर रहा है। फिर हमने देखा, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, आउट ऑफ ऑटोट्रोप हेटेरोट्रोप मोस्ट अबंडेंट कौन है, हेटेरोट्रोप। और हेटेरोट्रोप में पैरासाइट सैप्रोफाइट सिम्बाइंट हो सकता है। एग्जांपल्स भी कुछ देखे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या है ये भी देख लिए। अब हम आएंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया में आएंगे आपका कुछ बैक्टीरिया के बारे में। देखो हेटेरोट्रोप बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अच्छे भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं भाई, बैक्टीरिया के बोला ना, बैक्टीरिया के बिना दुनिया नहीं चलने वाला। तो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनाएगा, दूध से दही बनाने वाला है, कर्ड बनाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, लेक्टोबैसिलस। लेक्टोबैसिलस तो देखो अच्छे बैक्टीरिया है। काफी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक भी बनता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ठीक है। काफी सारे बैक्टीरिया हमारे गट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, हमारे गट में होता है, जो कि विटामिन बी12 का प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो काफी सारा बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, वही कुछ कुछ बैक्टीरिया बुरे भी, हेटेरोट्रोप बैक्टीरिया कुछ कुछ बुरे भी होते हैं, सम आर डिजीज कॉजिंग। कुछ कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं आपका, डिजीज कॉजिंग। तो डिजीज कॉजिंग के लिए आप याद रख लेना, टीसी याद रख लेना आप। टेटेनस क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो टेटेनस, कोलेरा, कोलेरा, टाइफॉइड, टाइफोइडिशन बैक्टीरियल डिजीज। फिर साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, कैंसर मत पढ़ लेना, साइट्रस कैंकर, ठीक है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, बच्चे जो होते हैं ना मतलब मत पूछो गजब होते हैं। साइट्रस कैंकर को साइट्रस कैंसर लिख देते हैं। और एक बार एक घटना क्या हुआ था काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने पढ़ा है ना आपका उसमें, डेट इज क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, फोटोट्रोप बैक्टीरिया के पास कौन सा होता है, क्लोरोफिल है। एक बंदा एक डाउट लेके आया मेरे पास, बोलता है सर ये क्लोरोफॉर्म ये कहाँ से आ गया तो एकदम ध्यान रखिएगा भाई, क्लोरोफॉर्म कैसे हो सकता है। हाँ सच के मैं गिर गया था, ठीक है तो क्लोरोफॉर्म ये कैसे हो सकता है यार, तो वही क्लोरोफिल है। साइटस कैंकर है, ठीक है, कैंसर मत लिख देना, वरना रात भर सोचोगे कैंसर कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ये 4 बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा। टेटेनस, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपको 10-12 डिजीज दे देगा, और उसमें से आपको बोलेगा कि पहचानो बैक्टीरियल डिजीज कौन है। तो टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, जैसे साइटस कैंकर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास साइटस। कोलेरा का होता है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। टेटेनस का होता है आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है। तो इसके बारे में उतना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, आप डीजीसी ध्यान रखिएगा। या फिर एक्चुअली 11 और 12 का एग्जाम्पल मिला के आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, टीपीडीसी, 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 टीपीडीसी। आप 11 और 12 का एग्जाम्पल इस थ्रू से भी याद रख सकते हैं, जैसे टाइफॉइड, प्लेग, डिप्थेरिया, ठीक है, कोलेरा। फिर यहाँ में है क्या, टेटेनस। फिर यहाँ में हो जाएगा निमोनिया, फिर डिसेंट्री और साइट्रस कैंकर। तो ऐसा करके भी आप 8 के 8 को याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आप उसको दोबारा से पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और लिख लीजिएगा पूरा। आई थिंक एनसीईआरटी में यही 8 एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरियल डिजीज का, और एक दो होगा तो इंक्लूड कर लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस एग्जाम्पल्स इज ओनली ऑफ दिस चैप्टर। ये जो मैंने अभी बताया आपको 8 एग्जाम्पल, दैट इज की मिक्स हो सकता है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। टेटेनस, निमोनिया, डिप्थेरा, कोलेरा, फिर टाइफॉइड, फिर क्या हो जाएगा पीछे, प्लेग, डिसेंट्री एंड कोलेरा या साइटस कैंकर, जो भी बताएं। तो ये 8 एग्जाम्पल आप याद रखिए, दिस इज द बेटर, आप इससे याद रख लीजिएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ कुछ तो बताओ।
बताने नहीं वाले, ठीक है। चलो चलते हैं, अब एक बार देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है यार, घबराना नहीं। सो वही थोड़ा देखते हैं, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया, आउट ऑफ ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोप मोस्ट अबंडेंट कौन है? हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। नाउ द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, मतलब मेजोरिटी डिकम्पोजर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ऑब्वियसली ह्यूमन में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध से दही बनाने में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, जैसे बताया लेज्यूम्स प्लांट पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये ऐसे एक फिगर बता के रखा है, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। और ये है आपका साइटर्स कैंकर, जो बीमारी है ना साइटर्स कैंकर, वो है आपका साइटर्स प्लांट में। उसके बाद कुछ कुछ पैथोजेनिक होते हैं, सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स। काफी बैक्टीरिया तो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, उसके बारे में आप स्ट्रेटेजी इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, बढ़िया से। पेट्स बीमारी, जैसे कि 4 बीमारी यहाँ में देख रखा है, कोलेरा, टाइफॉइड, साइटर्स कैंकर, ठीक है, एंड टेटनस। और अभी मैंने बताया टीपीडीसी, टीपीडीसी आप किताब में ही ये लिख लो और फुल फॉर्म लिख लो, खेल खत्म है। सो ये अलग अलग बैक्टीरिया कोज करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे अब? रिप्रोडक्शन। सो अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, अगर रिप्रोडक्शन का बात करें, ठीक है, सो 3 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मली बैक्टीरिया, नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है नॉर्मली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। नॉर्मली बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? आपका बाइनरी फिशन से करता है। मान लो कंडीशन अनफेवरेबल रहा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? स्पोर की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करेगा, और स्पोर अंदर बनाने लग जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एंडोस्पोर। सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, during unfavorable condition, they they reproduce through spore formation। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू क्या? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर अंदर बनाते हैं, तो इसे हम क्या भी बोल सकते हैं? एंडोस्पोर भी बोल सकते हैं। सवाल पूछता भी, ठीक है, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तीसरा है, बैक्टीरिया एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। दे आल्सो शो अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आल्सो शो a sort of sexual reproduction। इसका बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। दैट इज प्रिमिटिव क्या? डीएनए ट्रांसफर। एक प्रकार का बता रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं देखा था, बट एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। मेरे को बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले ये बताओ मेरे को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? इधर से मेल गेमेट आया, ये लो मेल गेमेट, ये पकड़ लो स्पर्म है। मेल गेमेट जब फीमेल गेमेट एक के साथ जब ये फ्यूज करता है, तो मेरा बन जाता है क्या? जाइगोट, राइट। और तो जब दो ऑपोजिट गेमेट न्यू फ्यूज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट बनता है। नाउ आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा क्लास 12 में, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप बेसिक्स क्लास 10 9 कहीं तो पढ़े होगा, तो ध्यान रखो क्या होता है। ये अगर एग है, अब यहाँ पेरीवेटिलिन स्पेस बहुत सारा कहानी है जो कि आप पढ़ोगे डिटेल्स में, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ये पकड़ लो एग है, तो ये जो एग है, स्पर्म इसमें पूरा नहीं जाता ना। स्पर्म आया, स्पर्म का हेड आया, यहाँ काफी रिएक्शन करेगा, इसका मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा, उसके बाद उसका हेड अंदर जाएगा थोड़ा सा, और जाने के बाद न्यूक्लियस को अंदर भेज देगा। और यहाँ में है एग का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अंदर भेजा, ठीक है, न्यूक्लियस को। अब मैं इसे दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में होगा क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या है आपका? न्यूक्लियस में क्या होने वाला है आपका? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर मैं निकाल के देखूं, तो क्रोमोसोम क्या से बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इतना कॉम्प्लिकेटेशन नहीं कर रहा, ऐसे ध्यान रखो। ये पकड़ लो आपका डीएनए है, ठीक है। सो डीएनए क्या करते हैं? कुछ
हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, नाम अभी सुन के याद रख लो, आपको 12th में काम आएगा। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड से बने रहते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और डीएनए फॉस्फेट का वैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बीच में ऐसा पैकेजिंग होना स्टार्ट होता है। पैकेजिंग होना स्टार्ट होने का मतलब है, कैसे बताऊं अब, सपोज ये है, 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड। चलो, बढ़िया सामान मिल गया। सो ये पकड़ लो, आपका हिस्टोन प्रोटीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये डीएनए हेलिक्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सो अब क्या होने वाला है, आपका डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है, ये हिस्टोन के अराउंड ऐसा रैप करना स्टार्ट करेगा, ऐसा प्रकार से। ये एक हिस्टोन हो गया ना, अब फिर से दूसरा में जाएगा, ठीक है, दूसरा एज फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो फिर ये दूसरा हिस्टोन में जाने वाला है, लाइक दिस। ऐसा करके ये रैपिंग करना स्टार्ट करेगा, पैकेजिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर ये फर्दर पैकेजिंग होना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होने वाला है, मेरा जो इतना बड़ा डीएनए था ना, इतना बड़ा जो डीएनए था मेरे बॉडी में, वो एकदम कम से जगह में आ जाएगा। ये सब आप एक्चुअली क्लास 12 में पढ़ोगे, तब आपका ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मेरा ये एक सेल है, सेल में, सेल के अंदर इतना छोटा, एक तो इतना छोटा सेल तो दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर में इतना छोटा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में आपको जान के इंटरेस्टिंग होगा कि 2.2 मीटर का डीएनए रहता है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा डीएनए। जो सेल मुझे दिखाई नहीं देता, उसमें 2.2 मीटर का डीएनए कैसे रहेगा? तो पैकेजिंग होकर रहता है। सो डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ये फादर पैकिंग करेगा, फादर पैकिंग, और फादर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ पैक करके ये अल्टीमेटली क्रोमोसोम का शेप लेता है ना। और हमारे सेल में, ठीक है, इफ दिस इज द सेल एंड इफ दिस इज द न्यूक्लियस, ऐसा क्रोमोसोम कितना रहेगा? तो 46। ठीक है, तो अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो क्रोमोसोम क्या से बना हुआ है? अल्टीमेटली क्रोमोसोम क्या है? यही तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, और हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन और डीएनए, यही इसी से ना बना है आपका क्रोमोसोम। समझ रहे हो? आप कहानी में ट्विस्ट है, देखो। तो मैंने बोला ये एक है, स्पर्म आया, स्पर्म का हेड रिएक्शन वेक्शन क्या है, फिर न्यूक्लियस को अंदर भेज दिया। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो अल्टीमेटली जब हम बोलते हैं कि मेल गेमेट स्पर्म फीमेल के साथ फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, तो अल्टीमेटली एक स्पर्म से एक के पास गया क्या? न्यूक्लियस गया, और न्यूक्लियस में गया क्या? डीएनए। तो इसी को ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो बैक्टीरिया में हम बोलते हैं एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, मतलब जब डीएनए ट्रांसफर होगा, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल फीमेल के साथ फ्यूज किया, बट मेल गेमेट भेजता क्या है अल्टीमेटली? वो तो पूरा नहीं घुस जाता, वो अपना न्यूक्लियस को भेजता है। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, तो डीएनए का जाना कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसलिए बैक्टीरिया में भी डीएनए ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरा में। उसी को हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करता है। इसलिए मैंने कहा कि वो एक सॉर्ट ऑफ क्या दिखाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है तो एक ही लाइन का बात, क्वेश्चन तो एक ही लाइन में बनेगा, बट कंसेप्ट अगर मजा आए तो एकदम मजे से बता देना। ये अगर समझ में आ गया ना, आपका क्लास 12 में जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत हेल्प होगा। और कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आया कि नहीं वो बताओ। ये एकदम मतलब फाड़ू कंसेप्ट था, एकदम मतलब मजा आ गया, मुझे खुद मजा आ गया समझा के, क्योंकि इसमें बहुत चीज कहानी बाकी है। जब जेनेटिक्स लाऊंगा तो आपको तब मजा आने वाला है। तो ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आया? तो देख लेते हैं। तो देखो, ये बैक्टीरिया है, तो बाइनरी फिजन का मतलब तो पता है, बीच से पिंच होना स्टार्ट होगा, तो फाइनली एक से आपका क्या बन जाने वाला है? बैक्टीरिया जो है 1 से 2 बन जाएगा। पहले अपना जेनेटिक कंटेंट को डबल करेगा, फिर पिंच ऑफ होकर 1 से 2 बन जाएगा। ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है, कोटिंग बाहर में कर लेगा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है अपने आप को बचाने के लिए, और स्पोर फॉर्मेशन करने लग जाएगा। एंड बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 प्रकार से होता है। अभी तो हम जो देखेंगे वो है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, उनका जो पिलाई होता है, वो पिलाई इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्रिएट कर देता है। तो थ्रू सेक्स पिलाई इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है, और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो एक से दूसरे के थ्रू में जब जेनेटिक मटेरियल जाएगा थ्रू सेक्स पिलाई, ठीक है, थ्रू पिलाई या सेक्स पिलाई भी बोलो, इसी को, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रकार का डीएनए ट्रांसफर को हम कहते हैं कंजुगेशन। ट्रांसडक्शन मतलब कोई बैक्टीरिया के थ्रू से, कोई वायरस के थ्रू से अगर जेनेटिक मटेरियल आ रहा है बैक्टीरिया में, तो उसे आप बोलोगे ट्रांसडक्शन। अगर वो इन्वायरमेंट से आ रहा है या फिर मीडियम से आप दे रहे हो, कोई मीडियम के थ्रू से अगर आप दे रहे हो, तो उसका आप बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन, उसे। ठीक है, सो कंजुगेशन मतलब एक बैक्टीरियम से ट्रांसफर होगा डीएनए दूसरा के थ्रू से, जब वो फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे थ्रू सेक्स पिलाई। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो डीएनए लेगा इन्वायरमेंट से,
और ट्रांसडक्शन मतलब वायरस के थ्रू से डीएनए जाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे में। आई होप ये क्लियर है। किताब में कुछ टर्म नहीं दिया हुआ है, बट इसके बेसिस पे पीवाईक्यू बहुत है, तो आपको ये कंसेप्ट तो कम से कम जानना ही चाहिए। ठीक है, इतना तो जानना ही चाहिए आपको। ओके तो आते हैं, देखो लाइन काफी छोटा था बट एक्सप्लेनेशन करके मजा आ गया भाई। नाउ अब हम देखते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एक्चुअली कैसे करता है। तो मेनली रिप्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग, नॉर्मली बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिशन, बाइनरी फिशन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर बना के रिप्रोड्यूस करेंगे। अंदर बनाएंगे स्पोर तो आप क्या बोलोगे, एंडो स्पोर। वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑल्सो थ्रू ए फॉर्म ऑफ क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, जैसे कि मैंने बताया। सो लेबलिंग देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, बाहर में जो है ये लेबलिंग, ये बाहर वाला जो है क्या है, सेल वाल, जैसे कि मैंने बताया। अंदर वाला है क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा, ये ए दे देगा, ये बी दे देगा, बोलो पहचानो, तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक से दूसरा में डीएनए जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, तो कॉन्जुगेशन। इन्वायरमेंट से ले लेने से क्या बोलते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन। वायरस के थ्रू से अगर आता है, वायरस के थ्रू से आने से आप क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। ध्यान रखिएगा जरूर। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं मोनेरा का, डेट इज माइकोप्लाज्मा। काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये पढ़ा गया, माइकोप्लाज्मा। छोटा पे एक बड़ा धमाका कहते हैं ना, ये वही है, ये वही है, छोटा पे एक बड़ा धमाका। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। स्टोरी है इसका पीछे, पीपी मतलब प्लूरो, दूसरा पीछे निमोनिया, पिलोर निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इतना तो आप जानते ही हो। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं ना, क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है ये, इसका और एक दो बातें देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। इसका दे लेक सेल वाल, इनके पास सेल वाल नहीं होता, दे लेक सेल वाल। दे लेक क्या है इनके, ये एक ऐसा बैक्टीरिया, ये ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल नहीं होता, वरना बैक्टीरिया का पास तो रिजिड सेल वाल होता है, बट माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया में आता है और इसका एक सेल वाल नहीं रहता। सो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता, सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, कोई शेप ही नहीं है, रिजिड सेल वाल नहीं तो डेफिनेट शेप, इसलिए हम इसे प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक। इसे जोकर भी कह देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कोई शेप ही नहीं है, कोई भी शेप ले लेगा। क्यों शेप नहीं है, बिकॉज इसका सेल वाल नहीं है। नाउ माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ क्यों कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा सबसे पहले कैटल में डिस्कवर्ड हुआ था। कैटल में न्यूमोनिया कोस कर रहा था, और लंग्स के लिए जैसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखिएगा। हार्ट का टर्मिनोलॉजी, हार्ट अगर आता है तो हम कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। आई आने से ऑप्थेल्मो कहते हैं, ऑप्थेल्मो, या फिर ऑप्टिक्स, ये सब आप समझ जाना, आई का बात हो रहा है, ठीक है। डेट इज हार्ट के लिए कार्डियो, फिर आई के लिए ऑप्थेल्मो, फिर लीवर के लिए हिपाटो। लीवर के लिए क्या टर्म यूज होता है, हिपाटो। तो एक्चुअली मैं किसी दिन एक क्लास लूंगा जिसमें आपको बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है, मैं बोलूँ ये ए मोलिकुल है, ये बी है, ये सी है, तो मैं बोलूंगा ए कैसा मोलिकुल है, तो ए इंट्रासेल्यूलर मोलिकुल है क्योंकि सेल के अंदर में है। मैं बोलूंगा बी कैसा है, तो बी भी इंट्रासेल्यूलर है क्योंकि सेल के अंदर है। मैं बोलूँ सी कैसा है, तो सी दोनों के बीच में इंटरेक्शन कर रहा है या फिर इधर से उधर जाने वाला है, तो ये इंटरसेल्यूलर है। तो इन बिटवीन से इंटरसेल्यूलर कहेंगे, अंदर होने से इंट्रा बोलेंगे। तो वैसे ही तो लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लूरल, तो फ्लूइड होता है तो हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो लंग्स में पाएगा, निमोनिया कर रहा था, तो निमोनिया कर रहा था, कैटल का लंग्स में पाया गया, तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम देंगे, समझ में नहीं आया, तो ये निमोनिया कोस कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम रख देता प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरल फ्लूइड में मिला, कैटल का निमोनिया कोस कर रहा था, इसलिए ये नाम रखा। बाद में जाकर साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करके इसको यूबैक्टीरिया में डाल के इसका नाम रख दिया क्या, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन। अब मैंने बोला था छोटा पे एक बड़ा धमाका, तो इसका काफी एटीट्यूड है। इसका ऐसा एटीट्यूड किसी का नहीं है, इसका एटीट्यूड है ऑक्सीजन होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। अगर आप में ये दम है तो आप अपने नाक बंद करके 5 मिनट वीडियो को पोस्ट करके देख लो। मत करना भाई, रहोगे भी नहीं, 1 मिनट में अटक जाओगे। सो दे कैन ऑल्सो
सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट क्या, ऑक्सीजन। O2 रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली जाहिर से बात है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निमोनिया कोर्स कर रहा है तो अच्छा तो है नहीं, बीमारी कर रहा है। सो दे आर पैथोजेनिक, दे आर क्या, पैथोजेनिक हो गए टू बोथ प्लांट एंड एनिमल, टू बोथ प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी, एंड एनिमल्स के लिए भी। एक बार यही क्वेश्चन था तो बहुत लोग प्लांट्स मार के, नहीं पैथोजेनिक प्लांट्स के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी होगा, क्योंकि इसका काफी सारा स्पेसिस होगा। इसलिए सेल चैप्टर में आपको काफी अलग अलग डाटा मिलता है। थ्योरी में कुछ अलग डाटा है, डायग्राम में कुछ अलग डाटा है, और स्टूडेंट काफी बार पूछते हैं सर ये क्या है वो क्या है। अरे भाई अलग अलग स्पेसिस होगा, डायग्राम में जो दिखा रहा है वो अलग स्पेसिस, उसका साइज अलग होगा। थ्योरी में जो एक जनरल बता दे रहा है उसका साइज अलग है, हो सकता है वो अलग स्पेसिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो नीट में भी आपका अगर डायग्राम आया तो डायग्राम वाला साइज मारोगे, रिटर्न आया तो आप थ्योरी वाला साइज मार दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। आई होप ये माइकोप्लाज्मा का भी स्टोरी आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका है। सो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। बहुत बढ़िया स्टोरी है, क्यों पीपीएलओ कहते हैं हमने देखा ना। इनका सेल वाल नहीं होता था, कोई शेप नहीं होता था, जोकड़ भी कहते हैं, या फिर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुत सारा फॉर्म ले सकता है ये। एटीट्यूड है, ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी सर्वाइव करेगा। और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। एक बार इसी को देख लेते हैं, जैसे एक बार पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ओके। दिखाऊंगा इसका मैं एक एक्चुअली, अरे 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 अरे, एक्शन एक्शन एक्शन, कोई इशू नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया, सीख लेंगे, लाए लाए, घबराओ नहीं। मैं भी सीख ही रहा हूँ ब्लैक स्मार्ट बोर्ड को इस्तेमाल करना। ना माइक्रोप्लाज्मा थी, द माइक्रोप्लाज्मा ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डेट कंप्लीटली लेक सेल वॉल। ये ऐसा बैक्टीरिया जिसका पास सेल वॉल नहीं है, यू बैक्टीरिया में आता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, एंड एटीट्यूड है कि कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड माइनी माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक टू क्या, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के लिए भी पैथोजेनिक होगा और किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी पैथोजेनिक होगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो मोनेरा था वो खत्म हो गया। ये रहा माइक्रोप्लाज्मा, एक रफली आप देख सकते हैं। सो दिस इज योर माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देख के लग रहा है क्या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, तो मुझसे भी बड़ा है। हम्म, तो आई थिंक एक्टिनोमाइसिटिस मैंने बताया था लास्ट क्लास, अगर नहीं बताया तो सुन लो। एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक है, एक होता है आपका, एक होता है आपका एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस इज ए फंजाई, क्या है, फंजाई। एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनो ये बैक्टीरिया याद रखना, ये ब्रांच फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा रेडिएट होते हैं, कल्चर करोगे तो ऐसा रेडिएटिंग कॉलोनी बनाता है, देखो। बस पीवाईक्यू में क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको दे दिया है, दिस वाज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। तो एस्कोमाइसिटिस इज ए फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस इज योर बैक्टीरिया। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू कितना तक किया मुझे तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा यार, ये सब किया था कि नहीं, आई शुड हैव नंबरिंग कर देना चाहिए था। जैसे कि देखो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल दिया, सेल वाल नहीं है तो आपको समझ ही जाना चाहिए क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। स्टिकी कैरेक्टर ग्लाइकोकेलिक्स प्रोवाइड करता है, सेल में पढ़ लोगे आप। हाँ, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, सो जस्ट उसमें तो एस्पेस ओस्पेस होगा नहीं, म्यूसिस वोसिस तो कुछ दिखा नहीं रहा है, एस्पेस तो होगा नहीं। सो रिप्रोड्यूशन कब होता है, प्रायर टू डिवीजन, तो ये ध्यान रखेगा जस्ट, ठीक है। प्रायर टू डिवीजन मतलब प्रायर टू फिजन, तो फिजन से पहले ही बैक्टीरिया क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है। मिथाइलोजन किसको बिलोंग करता है, ऑलरेडी हमने देख लिया किसे बिलोंग करता है, आपका अर्काई बैक्टीरिया करता है। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन मिलेगा, आपका अर्काई बैक्टीरिया मिलेगा। उसमें भी पूछ ले कौन, तो हेलोफाइल्स, ठीक है। कहाँ तक मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम कराया मुझे एक्चुअली ध्यान ही नहीं आ रहा। बायोगैस बनाएगा रूमिनेंट का, उसमें तो कौन है वो, मिथानोजन, किस में आता है, अर्काई बैक्टीरिया में आता है। अर्काई बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है, तो क्या सेल वाल बोला है, कहीं सेल वाल नहीं बोला तो सेल मेम्ब्रेन बोला है, तो इसे ही मार दो, ठीक है। मैंने बोला था ना दोनों क्राइटेरिया में रहेगा। डीप सी में कौन सा मिलने वाला है आपका, ठीक है, तो अर्काई बैक्टीरिया में मिलेगा। फिर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेस एक्सटेंशन, क्रोमेटोफोर्स, ये सब सेल में पढ़ोगे, एक्सटेंशन होता है ये, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स। फिर हेल्पफुल टू ह्यूमन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट, देखो मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट देख रहे हो, सब के सब पीवाईक्यू है।
एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आएगा, ये सब काम आएगा। तो साइनोबैक्टीरिया क्या? नहीं। आर्काइबैक्टीरिया क्या? नहीं। ये तो एंशिएंट बैक्टीरिया। केमोटोट्रोप क्या? नहीं। हेटेरोट्रोप क्या? तो जी हाँ, ये सब हेटेरोट्रोप बैक्टीरिया है। केमोटोट्रोप बैक्टीरिया तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल, मेरे से अगर कुछ चीज मिलेगा यू बैक्टीरिया से तो वो ऑब्वियसली होने वाला है क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि मेरे में सेल वॉल होता नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया तो उसमें न्यूक्लियस होगा नहीं, उसमें राइबोसोम 70s है, मेरे में 80s है। तो आंसर हो जाने वाला है आपका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही है, इसको डिस्कस कर लूंगा मैं अगले क्लास में, कहाँ तक क्या, बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा प्लाज्मिड क्या है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ट्रांसडक्शन मैंने अभी बताया, ये चलो खुद ही सॉल्व करो। एक्चुअली मैंने जितना पढ़ा दिया ना उससे आपका सारा पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा। आप खुद ही सॉल्व करो, ये होमवर्क रहेगा आपका। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट कर देना, मैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसडक्शन चलो आप खुद सॉल्व करना है सब। इसके बारे में भी ये आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्यों ना आए? बिकॉज ये मिनरल न्यूट्रिशन में होगा। बाकी कर लोगे, बाकी आप करना, जो समझ में नहीं आए मैं अगले क्लास डिस्कस कर दूंगा। आप चाहो तो इसका एक बार देख, क्वेश्चन को आप एक बार देख लो, हो जाना चाहिए आपसे, सारा सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा अगले क्लास में। आई थिंक इतना ही है। ओके, तो अगले क्लास गेट रेडी, हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरी याद है ना, क्या टाइप्स? क्राइसोफाइट्स, एनाफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में फर्दर 4 कैटेगरी है, ए एफ एस सी, एमोबेट, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक बार क्या पढ़ाऊँ, मैं एक बार जस्ट मन नहीं मानता मेरा, एक बार फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ आज हमने पढ़ाई क्या है। एक बार हम देख लेते हैं, जस्ट 2 मिनट दो मुझे, एक बार हम जस्ट देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। उससे क्या होगा, बढ़िया से आप देख लो। 2 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट। सो वी हैव टुडे डिस्कस अबाउट मोनेरा। मोनेरा में सॉल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया, हर जगह मिलेगा। यू बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया, सेल वॉल ट्रू बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन होता है। रिजिड सेल वॉल, मोटा ले तो क्या होगा उनमें? आपका फ्लैजिलम होने वाला है। फिर फोटोट्रॉप होंगे, केमोटोट्रॉप होंगे। फोटोट्रॉप बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल ये होगा, बट क्या ऑक्सीजन रिलीज करेंगे? नहीं, कोई कोई ही करेंगे, जैसे सानो ब्लू ग्रीन अलग करेगा सानो बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता ना। बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर, हर जगह मिलेगा। पोल्यूटेड में ब्लूम करेगा एकदम भयंकर तरीके से। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, इनटू से अमोनिया बनाएगा। नोस्टोकेना बना, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? स्पेशल प्रकार का सेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। उसके बाद केमोटोट्रॉप बैक्टीरिया। केमोटोट्रॉप बैक्टीरिया जो होता है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, उस दौरान से एनर्जी रिलीज होगा, एटीपी प्रोडक्शन करेगा। तो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसी दौरान रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, दैट इज क्या? पिंस। उसका बाद देखें, फिर हमने देखा बैक्टीरिया का टाइप का सब स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप है तो बेसिलस, स्फेलियम, कॉमस है तो क्या? विवियम। फिर आपको लेबलिंग भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये लेबलिंग आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भले ही सिंपल है बट वो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब बिहेवियरल कम्प्लेक्स। बैक्टीरिया या मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप में फोटोट्रॉप, केमोट्रॉप, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोट्स, सब ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज द सेम थिंग ना। फिर से पैरासाइट हो सकते हैं, प्रोफाइट, डिकम्पोजर्स। आउट ऑफ ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप मोस्ट अबंडेंट कौन है? हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप में मोस्ट अबंडेंट कौन है? तो आपका कौन है? डिकम्पोजर्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में बताया था। उसका काफ़ी बैक्टीरिया काफ़ी हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, न्यूट्रोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और कुछ कुछ डिजीज को जो होते हैं टीपीडीसी, टीपीडीसी लिख लेना, ऑलरेडी बता के रखे इसका फुल फॉर्म। आर्का बैक्टीरिया भी डिस्कस किया। उसके बाद हम आपका ये डिस्कस कर दिया, ये है आपका एल्गल ब्लूम, राइट। फिर यह आपका नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट, म्यूसिलेजियस कवरिंग, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। फिर हमने देखा माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। रिप्रोडक्शन देखा हम, नॉर्मली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है कैसे आपका? नॉर्मली रिप्रोड्यूस करेगा आपका कैसे? बाइनरी फिशन से। अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे है? एंडोस्पर फॉर्मेशन। एंड दे आल्सो शो ए टाइप ऑफ डीएनए, ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। कैसा है? तो डीएनए का ट्रांसफर, क्योंकि स्पर्म से एग में अल्टीमेटली न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम स्टार्टिंग में डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए का जाने को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बैक्टीरिया में भी डीएनए ट्रांसफर होता है, बैक्टीरिया में भी डीएनए, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर होता है, उसी को हम कहते हैं कि आपका, कि वो दिखाता है एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, एस वी हैव डिस्कस, दैट इज योर आपका वो कंजुगेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड क्या? ट्रांसडक्शन हो सकता है, ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद ये तो माइकोप्लाज्मा है। फिर कमिंग टू हियर
दिस इज योर माइक्रोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पीपीएलओ, सेल वन लिए तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, जोकर सॉरी कहते हैं। कोई शेप नहीं है तो प्लियोमॉर्फिक। ऑल्सो सर्वाइव विदाउट क्या, ऑक्सीजन, एयर अच्छे तो होंगे नहीं, निमोनिया कोस कर रहा है तो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक एनिमल। आई होप मोनेरा एकदम क्लियर है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2024 में पक्का आना चाहिए। तो अगले हम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।